नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। आज हम इतिहास विषय से संबंधित कुछ अभिलेखों को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल शासक द्वारा बनवाया गया। खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जो कलिंग राजा था खारवेल, कलिंग उड़ीसा में है। तो खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो गुजरात में है, इसके निर्माणकर्ता हैं शासक रुद्रदामन। इस जूनागढ़ गिरनार अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। आगे बात करें नासिक अभिलेख जो महाराष्ट्र में है। तो नासिक अभिलेख के निर्माणकर्ता गौतमी बलश्री। गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा सातवाहन अन्य कार्यों का विवरण मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख के निर्माणकर्ता समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। फिर है मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में। निर्माणकर्ता मालवा नरेश यशोधर्मन। निर्माणकर्ता कौन? मालवा नरेश यशोधर्मन। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। फिर ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय निर्माणकर्ता। इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है, जो नर्मदा नदी के तट पर 634 ईस्वी में हुआ। ग्वालियर अभिलेख एमपी में। निर्माणकर्ता प्रतिहार नरेश भोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। इसके जो निर्माणकर्ता हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख के निर्माणकर्ता बंगाल शासक विजयसेन। विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें किया गया है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में। भोपाल के समीप स्थित इस पुरापाषाणकालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय, चट्टानों से बने शरण स्थल तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई है। आदमगढ़ और बागौर मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य
मिले हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व हो सकता है। तो ये मोस्ट है, ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में आया हुआ है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर नामक स्थान से मिले हैं, और इनका समय जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। बुर्जहोम और गुफकराल, ये दोनों स्थल जो हैं कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं, कश्मीर में स्थित हैं। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्तावास, जिसे गड्ढाघर बोला जा सकता है, बोलते हैं, गड्ढाघर कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार के अंदर, चिरांद बिहार प्रांत एकमात्र नवपाषाणिक पुरा स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यह प्रश्न भी अनेक एग्जामों में आए हुए हैं कि हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद बिहार से। ठीक है, आगे चलते हैं। पीकली हल है कर्नाटक में। कर्नाटक स्थित इस नवपाषाणिक पुरा स्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान दोनों पाए गए हैं। तो शंख के ढेर हमें कहाँ मिले हैं? पीकली हल, कर्नाटक। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान स्थित इस नवपाषाणिक पुरा स्थल से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य एवं नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। बलूचिस्तान में स्थित है, तो कृषि के तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम बस्ती भी मिली है और कच्चे घरों के साक्ष्य भी बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो जाति के थे। जो पुरापाषाण के मनुष्य थे वो मुख्यतः कौन सी जाति? नेग्रिटो जाति के थे। मध्यपाषाण कालीन मिली समाधियों में मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कुत्ते के भी अस्थिपंजर मिले हैं। बौद्ध ग्रंथ, सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में ना 3 पिटक, जिसमें पहला है सुत्त पिटक। बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह सुत्त पिटक में मिलता है। जो भगवान बुद्ध हैं उनके धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ भी है सुत्त पिटक। विनय पिटक में हमें बौद्ध संघ के नियम जो थे उनकी जानकारी मिलती है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। तो 5 निकाय कौन कौन से हैं? दिग्ग निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुतर निकाय और पांचवा खुद्दक निकाय। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक जो है 3 भागों में विभाजित है।
सुत विभंग, खंदक और परिवार। विनय पिटक कितने भागों में, जिसमें बौद्ध संघ के नियम हैं 3 भागों में, सुत विभंग, खंदक, परिवार। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संहिता में मोगलीपुत्तिस ने की थी और इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं। अभिधम पिटक के कितने 7 ग्रंथ हैं? जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। जो जातक ग्रंथ हैं उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। निकायों में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, कहानियां हैं, उनका संग्रह है। जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग हैं? 12 अंग हैं सबसे महत्वपूर्ण। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। आगम जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषाओं में की गई है, प्राकृत भाषा में की गई है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हेमचंद्र कृत प्रशिष्ट पर्व है। महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में, जैन ग्रंथों का जो संकलन हुआ अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख अधिक मात्रा में मिलते हैं, बहुतायत में मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन और 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कनेडीवाल और धोलावीरा। धोलावीरा जो है 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा हुआ है। धोलावीरा कितने चरणों में? 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सैंधवकालीन मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं और सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात से उत्खनित हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, 2 भागों में विभाजित थे, जबकि जो धोलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूलाधार था कृषि। क्या था? कृषि, खेती। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले बैल पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा से एक मुद्रा मिली है, उस पर क्या अंकित है? पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण मिलता है। पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः
हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना के अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य की उपासना की जाती थी। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो सेल कड़ी से निर्मित हैं, और प्रचलन में जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी। वर्गाकार मोहरें प्रचलन में थी, और बटन के आकार की मुहर, जो गोल बटन के आकार की मुहर लोथल से मिली है। अग्निकुंड जो मिले हैं लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे तो तलवार से कहाँ से होंगे। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण या विस्तार हकरा घग्गर मार्ग क्षेत्र पर मिलता है। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह जो हैं वो है सुतकांगेडोर, बालाकोट, अल्लादीनो और लोथल। सिंध जो सभ्यता है उसमें 6 मुख्य नगर हैं। कौन कौन से 6 मुख्य नगर? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, बनवाली। कोट दीजिए से बाणाग्र मिले हैं। कालीबंगा एवं मोहनजोदड़ो में कालीबंगा एवं बनवाली में 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं के दर्शन होते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? प्राक यानी पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। जो घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। सैंधव नगरों में किसी भी मंदिर का समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक समाधान हड़प्पा, जो आंशिक समाधान तो हड़प्पा में, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में, प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से मिले हैं। आंशिक तो हड़प्पा से, कलश समाधान मोहनजोदड़ो से, प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर या मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर जैसे ये मूर्ति है तो इधर हाथी, गेंडा, इधर चीता, भैंसा विराजमान है। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहरें सर्वाधिक सेल कड़ी से निर्मित थी। धान की भुस्सी लोथल से और रंगपुर से प्राप्त हुई है। लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुई है धान की भुस्सी। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त है नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे से बनी हुई है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी, या फिर उसको पुरोहित बोल सकते हैं, पुरोहित की मूर्ति मिली है। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धोलावीरा और राखीगढ़ी है। कुंतासी, धोलावीरा और राखीगढ़ी।
दयमाबाद जो है महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर, कौन सी नदी? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग है। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से जो कुछ मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं, पशुओं की बलि दी जाती थी। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ जो है संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ। कौन सी जाति में? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ भारत में। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर, हरियाणा का जो हिसार जिला है उसमें सरस्वती नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुणाल से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। लोथल और सुरकोटड़ा भारत में हड़प्पा कालीन मुख्य बंदरगाह थे। मनके बनाने का जो कारखाना है वो लोथल और चनूदड़ों से प्राप्त हुआ है। लोथल और चनूदड़ों से, लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिलती है। कौन सी समाधियाँ? युग्म समाधियाँ मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में हल की जुताई से, जो हल होता है हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो हल की जुताई से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से।